हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है अ लेजेंड मेड ऑन डी गुकेश द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन। तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें बहुत ही एडवांस्ड वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे और पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करके कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आर्टिकल की हेडलाइन समझते हैं। अ लेजेंड मेड, अ लेजेंड मेड, लेजेंड मेड मतलब एक लेजेंड बन गई। लेजेंड का मीनिंग हिंदी में क्या होता है? किंवदंती या फिर दंत कथा। एक दंत कथा बन गई। दंत कथा का मीनिंग क्या होता है अगर आपको पता है तो मैं बताती हूँ। दंत कथा की मीनिंग होती है ऐसी कहानी जो बहुत प्रसिद्ध हो, जो बहुत फेमस हो और लोगों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हो, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन सुनाई जाती हो, यानी हर एक जनरेशन इसके बारे में बात करेगी। ऑलराइट, इतनी फेमस इंसिडेंट के बारे में हर एक जो जनरेशन है वो बात करेगी, हर एक पीढ़ी बात करेगी। तो इसे कहते हैं अ लेजेंड मेड, एक दंत कथा बन गई। अच्छा, अब इसके बारे में आगे डिटेल में कि क्या दंत कथा बन गई। ऑन डी गुकेश, डी गुकेश पर, क्या पर का मतलब यहाँ पर है दिस आर्टिकल इज ऑन, मीन्स ये लेख, ये आर्टिकल जो है वो डी गुकेश पर है। द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन, दुनिया के सबसे यंग चेस चैंपियन के बारे में। ठीक है, ये आर्टिकल जो है वो डी गुकेश पर है जो कि दुनिया के सबसे यंग शतरंज के चैंपियन हैं। ऑलराइट, शतरंज के चैंपियन हैं या फिर विजेता हैं। गुकेश इज फर्स्ट अमंग, अब सब हेडिंग को देखते हैं। गुकेश इज फर्स्ट, गुकेश सबसे पहले हैं। अमंग के बीच में। अ कोहॉर्ट मीन्स, कोहॉर्ट का मतलब होता है समूह, ग्रुप ऑफ यंग इंडियन चेस जीनियसेस, युवा भारतीय शतरंज प्रतिभाओं, जीनियसेस मीन्स प्रतिभाओं। ठीक है, युवा भारतीय शतरंज प्रतिभाओं के समूह में पहले नंबर पर है टू रीच द पिनिकल, सर्वोच्च शिखर पे पहुंचने वाले। टू रीच मीन्स पहुंचने वाले, द पिनिकल मीन्स सर्वोच्च शिखर, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचने वाले पहले हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में एक बार साथ में देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग को देखते हैं। एक किंवदंती बनी, अ लेजेंड मेड ऑन डी गुकेश द वर्ल्ड्स यंगेस्ट चेस चैंपियन मीन्स एक किंवदंती बनी डी गुकेश दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन पर। ठीक है, नेक्स्ट है, सब हेडिंग को देखते हैं। गुकेश उन युवा भारतीय शतरंज प्रतिभाओं के समूह में पहले स्थान पर हैं जिन्होंने शतरंज की सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का गौरव हासिल किया। तो सर्वोच्च शिखर क्या है? पिनेकल। ठीक है, पिनेकल, शतरंज की सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने का गौरव हासिल किया है। ऑलराइट, चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। 18-year-old D. Gukesh has made history by becoming the 18th world chess champion, which will make him the youngest to do so, and emulating the doyen of Indian chess, Vishwanathan Anand, the only other Indian to achieve the honor. Gukesh managed his feat after a blunder made by the reigning world champion Ding Liren of China on the 55th move RF2 in the 14th and final classical game of the match. वोकैबुलरी देखते हैं। यंगेस्ट मीन्स सबसे युवा, ह्यूमिलेटिंग मीन्स बराबरी करना, इमिटेटिंग और स्ट्राइविंग टू इक्वल समवन। डॉइन मीन्स दिग्गज, विशेषज्ञ, पायनियर। मैनेज्ड हिज फीट मीन्स अपनी उपलब्धि को सफलतापूर्वक पूरा किया। ब्लंडर मीन्स बड़ी गलती, अ सीरियस और केयरलेस मिस्टेक। रेनिंग मीन्स वर्तमान में शासन कर रहे या फिर मौजूदा, करेंटली होल्डिंग अ टाइटल और पोजिशन। क्लासिकल मीन्स पारंपरिक, ट्रेडिशनल और ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड। 18-year-old डी गुकेश, 18 साल के डी गुकेश ने हैज मेड, बना ली है या रच दी है, हिस्ट्री, इतिहास, इतिहास रच दिया है, इतिहास बना दिया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज मेड। हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज मेड हिस्ट्री, इतिहास रच दिया है, बाय बिकमिंग, बनकर, द 18th 18वें वर्ल्ड चेस चैंपियन, क्योंकि वो 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, इसके बाद है विच विल मेक हिम, जो कि उन्हें बनाती है, विच विल मेक हिम द यंगेस्ट टू डू सो, जो कि उन्हें बनाती है, क्या बनाती है? द यंगेस्ट, सबसे युवा, टू डू सो, ऐसा करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनाती है। एंड इम्यूलेटिंग द डॉइन ऑफ, इम्यूलेटिंग मीन्स बराबरी करती है और उन्हें बराबर बनाती है। द डॉइन ऑफ मीन्स दिग्गज, कौन है दिग्गज? ऑफ इंडियन चेस, भारतीय चेस के जो दिग्गज हैं विश्वनाथन आनंद, उनके बराबर ला के खड़ा कर देती है। और ये अचीवमेंट उनकी जो है वो भारतीय चेस की या भारतीय शतरंज के जो विश्वनाथन आनंद जो कि दिग्गज हैं, डॉइन मीन्स दिग्गज,
हैं उनके बराबर लाके खड़ा करती है। द ओनली अदर इंडियन, जो कि एकमात्र दूसरे ऐसे भारतीय हैं टू अचीव द ऑनर, ये सम्मान प्राप्त करने वाले दूसरे ऐसे खिलाड़ी हैं। ठीक है, 18 वर्षीय डी गुकेश ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वो 18वें विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। इसके साथ ही वो एक खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने भारतीय शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद, जो इस सम्मान को पाने वाले एकमात्र अन्य खिलाड़ी हैं, उनकी बराबरी की है। ठीक है, गुकेश मैनेज दिस फीट, गुकेश ने बराबरी हासिल की, सफलता हासिल की। मैनेज दिस फीट मीन्स ये उपलब्धि हासिल की आफ्टर अ ब्लंडर, एक गलती की बात, एक बहुत बड़ी गलती की बात। वो गलती किसने की थी? मेड बाय द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन, जो कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ने की थी, जो कि कौन है? डेंग लिरेन ऑफ चाइना, चाइना के डेंग लिरेन ने वो गलती की थी। एक ब्लंडर किया उन्होंने, जो कि मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है डेंग लिरेन ऑफ चाइना, ऑन द 55th मूव, 55वें चाल में। उन्होंने 55वीं चाल में की थी, दैट इज RF2 से कहते हैं। इन द 14th, 14वें और आखिरी फाइनल क्लासिकल गेम, 14वें और आखिरी पारंपरिक गेम ऑफ द मैच, मैच के आखिरी गेम में उन्होंने ये गलती की थी। इसको फिर से देखते हैं। गुकेश ने ये उपलब्धि तब हासिल की जब मौजूदा विश्व चैंपियन चीन के डेंग लिरेन ने 14वें और अंतिम क्लासिकल गेम के 55वें मूव RF2 में एक बड़ी गलती कर दी और इस चूक का लाभ उठाकर गुकेश ने मैच जीत लिया। ठीक है, The game was headed towards a draw, but with Gukesh pressing for any advantage in a rook bishop pawn endgame and having an extra pawn, it just took one misstep for Deng to lose his crown. Deng was in poor form prior to the match, but the Chinese GM proved his mettle by winning the first game, setting up a strong contest. Vocabulary देखते हैं। Draw means बराबरी, a tie or equal score in a game. Pressing means जोर डालना, striving hard. Advantage means लाभ, a favorable situation or position or condition. Rook means हाथी, शतरंज का मोहरा होता है। Chess piece होता है, that moves in straight lines. ठीक है, Rook means हाथी, शतरंज का हाथी। Bishop means ऊंट, ये भी एक chess piece होता है, that moves diagonally, जो कि तिरछा चलता है। Diagonally means तिरछा। ठीक है, Pawn means प्यादा, शतरंज का सबसे छोटा मोहरा, a chess piece that moves one step forward, जो कि एक कदम आगे चलता है। एंड गेम मीन्स खेल का अंतिम भाग। मिसस्टेप मीन्स गलत चाल, अ रॉन्ग मूव। क्राउन मीन्स ताज, अ सिंबल ऑफ विक्ट्री। मेटल मीन्स हिम्मत, काबिलियत, करेज और एबिलिटी। कॉन्टेस्ट मीन्स प्रतियोगिता, अ कॉम्पिटिशन और चैलेंज। द गेम वॉज हेडेड टूवर्ड्स अ ड्रॉ, गेम जो था वो बढ़ रहा था कहाँ? ड्रॉ की तरफ। द गेम वॉज हेडेड टूवर्ड्स अ ड्रॉ, ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि इक्वल्स को टाई होने वाला था। गेम जो था वो ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, टाई होने वाला था। बट विद गुकेश प्रेसिंग, लेकिन गुकेश जो था बहुत ही जोर लगा रहा था। ठीक है, प्रेसिंग मीन जोर लगा रहा था, फॉर एनी एडवांटेज, कि कोई उसे लाभ मिल जाए, कोई एडवांटेज मिल जाए। इन अ रुक बिशप पॉन एंड गेम, रुक बिशप पॉन मीन्स हाथी और ऊंट एंड प्यादे के आखिरी गेम में उसे कुछ एडवांटेज, कोई फायदा मिल जाए। एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा पॉन, और उसके पास एक एक्स्ट्रा पॉन था, एक्स्ट्रा प्यादा था। इट टुक जस्ट वन मिसस्टेप, एंड हैविंग एन एक्स्ट्रा पॉन मीन्स एंड गेम में उसके पास एक अतिरिक्त पॉन था, मीन्स एक अतिरिक्त प्यादा था। बस एक गलती ने, ठीक है, बस एक गलती ने, इट टुक जस्ट वन मिसस्टेप, मिसस्टेप मीन्स एक गलत मूव ने, एक गलत चाल ने। फॉर डेंग, डेंग की एक गलत चाल ने, टू लूज हिज क्राउन, उसका ताज उससे गंवा दिया। डेंग लिरेन का ताज उससे गंवा दिया, उसकी एक गलत चाल ने, एक मिस स्टेप ने उसका ताज उससे दूर कर दिया। डेंग वॉज इन पुअर फॉर्म, डेंग पुअर फॉर्म में था, खराब फॉर्म में थे। प्रायर टू द मैच, मैच से पहले खराब फॉर्म में थे। डेंग वॉज इन पुअर फॉर्म प्रायर टू द मैच, मैच से पहले खराब फॉर्म में थे। बट द चाइनीज जीएम, लेकिन चाइनीज ग्रैंड मास्टर, जीएम मीन्स ग्रैंड मास्टर, विश्व विजेता, प्रूव्ड हिज मेटल, साबित की, हिज मेटल, अपनी योग्यता, हिज मेटल मीन्स अपनी योग्यता साबित की। बाय विनिंग द फर्स्ट गेम, पहला गेम जीतकर, बाय विनिंग द फर्स्ट गेम मीन्स पहला गेम जीतकर अपनी योग्यता साबित की। सेटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट, और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग प्रतियोगिता, एक कड़ी प्रतियोगिता या कड़ी टक्कर दी, साथ ही एक कड़ी टक्कर भी दी। ठीक है, चलिए इसको आगे एक बार फिर से देखते हैं
खेल जो था वो ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन गुकेश किसी भी लाभ के लिए जोर लगा रहे थे। रुक बिशप पॉन एंड गेम में उनके पास एक एक्स्ट्रा पॉन था, एक एक्स्ट्रा प्यादा था। बस एक गलती ने डिंग को उनका ताज गंवा दिया। डिंग मैच से पहले खराब फॉर्म में थे, लेकिन चीनी या फिर चाइनीज ग्रैंड मास्टर ने अपनी काबिलियत साबित की और पहला गेम जीतकर मुकाबले को टक्कर का बना दिया या फिर रोमांचक बना दिया, स्ट्रॉन्ग बना दिया। ठीक है। Gukesh won Game 3 to tie the match, and after a series of draws, Gukesh played an enterprising Game 11 to take the lead. Ding fought back brilliantly to tie the match again with a strong win in Game 12. The strategies of both players were evident. Gukesh played strong openings and exhibited tenacity in trying to gain advantages in near equal positions as the game progressed. वोकैबुलरी देखते हैं। टाई मीन्स बराबरी करना, टू इक्वलाइज अ स्कोर और पोजिशन यानी स्कोर्स बराबर हो जाना। ड्रॉ मीन्स बराबरी पर खत्म होना। एंटरप्राइजिंग मीन्स साहसी या नई सोच वाला। लीड मीन्स बढ़त, अ पोजिशन ऑफ अहेड इन स्कोर। ब्रिलियंटली मीन्स शानदार ढंग से, इन एन इम्प्रेसिव और स्किलफुल मैनर। स्ट्रैटेजीज मीन्स रणनीतियाँ। मेथड्स फॉर अचीविंग गोल, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो तरीके इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज। एविडेंट मीन्स स्पष्ट या क्लियर। टेनेसिटी मीन्स दृढ़ता, डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। एडवांटेजेस मीन्स फायदे, बेनिफिट्स। प्रोग्रेस मीन्स आगे बढ़ा, मूव फॉरवर्ड और डेवलप्ड। मीनिंग देखते हैं इसका। गुकेश वन गेम 3, गुकेश ने गेम 3 जीता। टू टाई द मैच, मैच को बराबरी पे लाने के लिए। ठीक है ना। गुकेश ने गेम 3 जीत के मैच बराबर कर दिया। गुकेश वन, विन की सेकेंड फॉर्म है ये सेकेंड फॉर्म यूज की, वन। गुकेश ने गेम 3 जीता टू टाई द मैच, और मैच को बराबरी पे ला दिया। एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ ड्रॉज, और इसी तरह से कई सारे ड्रॉज हुए। ठीक है ना। फिर कई सारे ड्रॉज के बाद गुकेश प्लेड एन एंटरप्राइजिंग, गुकेश ने खेला एन एंटरप्राइजिंग गेम, एक बहुत ही नई सोच वाला गेम 11 खेला। टू टेक द लीड, बढ़त बनाने के लिए। टू टेक द लीड मीन्स बढ़त बनाने के लिए। प्लेड ये भी यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिंग फॉट बैक, डिंग जो थे फॉट बैक, उन्होंने भी वापस जवाब दिया ब्रिलियंटली, शानदार तरीके से। टू टाई द मैच, मैच को फिर से टाई कर दिया अगेन विद अ स्ट्रॉन्ग विन इन गेम 12, गेम 12 में फिर से शानदार तरीके से जीत कर उन्होंने फिर से मैच को जो था वो टाई कर दिया या फिर ड्रॉ कर दिया। ऑलराइट, फिर से देखते हैं। फिर कई ड्रॉ के बाद गुकेश ने गेम 11 में शानदार खेल दिखाते हुए बढ़त बना ली, लेकिन डिंग ने शानदार खेल के साथ गेम 12 जीतकर मैच फिर से बराबर कर दिया। द स्ट्रैटेजीज ऑफ बोथ प्लेयर्स, दोनों खिलाड़ियों की जो स्ट्रैटेजीज थी, रणनीतियां थी, वर एविडेंट, क्लियर थी, साफ पता चल रही थी कि उनकी वो क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। गुकेश प्लेड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स, गुकेश ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स खेली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स खेली, मजबूत ओपनिंग खेली। एंड एग्जिबिटेड, और दिखाया, ये सब आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। एग्जिबिटेड, प्लेड और दिखाया। टेनेसिटी मीन्स दृढ़ता, और दृढ़ता दिखाई इन ट्राइंग टू गेन एडवांटेज, फायदा लेने के लिए दृढ़ता दिखाई कि उन्हें कोई फायदा मिल जाए। इन नियर इक्वल पोजिशन, बराबरी के नजदीक पोजीशन में फायदा पाने के लिए उन्होंने दृढ़ता दिखाई। नियर इक्वल पोजीशन मीन्स बराबरी के नजदीक पोजीशन में भी फायदा पाने के लिए उन्होंने दृढ़ता दिखाई। एज द गेम प्रोग्रेस, जैसे जैसे गेम आगे बढ़े, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, उन्होंने ऐसा किया। ठीक है। Deng's plan seemed to be to secure a stalemate in the classical games, to drag the match into the shorter rapid and if need be blitz formats, and to use his strength in terms of experience. Sticking to his strategy of pushing through equal positions, Gukesh had the last laugh. Vocabulary देखते हैं। Secure means सुनिश्चित करना, stalemate means गतिरोध, a situation where neither side can win. Rapid means तेज गति वाला, happening quickly. Blitz means तेज हमला, an intensive effort. स्ट्रेंथ मीन्स ताकत, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, स्ट्रैटेजी रणनीति, इक्वल समान। हैड द लास्ट लाफ मीन्स अंत में बाजी मार ली, टू सक्सीड और विन इन द एंड। डिंग्स प्लान सीम टू बी, डिंग का प्लान जो था वो योजना, डिंग की योजना ऐसे लगी जैसे कि वो सिक्योर करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते थे। अ स्टेलमेट, अपने लिए गतिरोध, एक गतिरोध सुनिश्चित करना चाहते थे। इन द क्लासिकल गेम, जैसा कि पारंपरिक खेलों में होता था, गतिरोध होता है जिसमें ऐसी सिचुएशन जिसमें कि कोई भी साइड जीतती नहीं है। टू ड्रैग द मैच इनटू द शॉर्टर रैपिड, मैच को जो
शॉर्टर रैपिड में खींचना चाहते थे एंड और अगर ज़रूरत पड़ी, शॉर्टर मीन्स छोटे छोटे तेज़ हमलों में, तेज़ गति वाले खेल में वो खींचना चाहते थे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ब्लिट्स फॉर्मेट में, कि खेल को ब्लिट्स फॉर्मेट में बदल दिया जाए, कन्वर्ट कर दिया जाए। मतलब ब्लिट्स फॉर्मेट का मतलब होता है इसमें प्लेयर्स को हर एक चाल के लिए केवल कुछ ही मिनट दिए जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ब्लिट्स फॉर्मेट्स। तो उसमें खींचा जा सके, डिंग का प्लान ये था। एंड टू यूज हिज स्ट्रेंथ, और अपनी ताकत को यूज करना चाहते थे। अपनी कौन सी ताकत? स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव की ताकत वो इस तरह से यूज करना चाहते थे। ठीक है। स्टिकिंग टू हिज स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी पे, अपनी रणनीति पर डटे रहते हुए, ऑफ पुशिंग थ्रू इक्वल पोजीशन, समान स्थिति में खेलते हुए, समान स्थिति में डटकर सामना करते हुए। गुकेश हैड द लास्ट लाफ, गुकेश ने अंत में बाजी मार ली, गुकेश ने आखिर में बाजी मार ली। ठीक है, इसको फिर से बता देते हैं। डिंग की योजना शायद ये थी कि क्लासिकल खेलों में मुकाबला बराबरी पर रखा जाए, ताकि खेल को छोटे, रैपिड और जरूरत पड़ने पर ब्लिट्स फॉर्मेट्स में खींचा जा सके और अपने अनुभव की ताकत का इस्तेमाल किया जा सके। समान स्थिति में खेलते हुए अपनी रणनीति पर डटे रहने के कारण गुकेश ने अंत में बाजी मार ली। The Chennai-born grandmaster's mental toughness and wisdom beyond his age have been his calling card. His steady rise was due to his dedication, and his accelerated path to glory was helped by the work done by his seconds. Gukesh revealed their names only after the match, besides the mentoring by GM Anand's Westbridge Anand Chess Academy. Vocabulary देखते हैं। Mental toughness means मानसिक दृढ़ता, यानी कि मन से मजबूत। Wisdom means बुद्धिमत्ता। कॉलिंग कार्ड मीन्स पहचान, अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी फॉर विच समवन इज नोन, यानी किसी की ऐसी पहचान जिसके लिए वो जाना जाता हो। स्टीडी राइज मीन्स स्थिर प्रगति, ग्रेजुअल एंड कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट, धीमा लेकिन लगातार जब इंप्रूवमेंट होता है उसे कहते हैं स्टीडी राइज। डेडिकेशन मीन्स समर्पण, कमिटमेंट टू अ टास्क। एक्सेलरेटेड पाथ मीन्स तेज रास्ता, अ फास्टर वे टू अचीव सक्सेस, मतलब सफलता पाने का एक तेज रास्ता। सेकेंड्स मीन्स सहयोगी, सेकेंड्स का मीनिंग होता है सहयोगी। असिस्टेंट्स और सपोर्टर्स इन चेस हु हेल्प अ प्लेयर प्रिपेयर फॉर गेम्स, चेस में शतरंज के खेल में जो किसी भी खिलाड़ी को खेलने में मदद करते हैं, उनके सपोर्टर, समर्थक या फिर उनके मेंटोर्स, उन्हें कहते हैं सेकेंड्स। मेंटरिंग मीन्स मार्गदर्शन, गाइडेंस एंड एडवाइस। ग्रैंड मास्टर शतरंज में सर्वोच्च खिताब है, the highest title in chess awarded to expert players, that is called Grand Master. The Chennai-born Grand Master's mental toughness. चेन्नई में पैदा हुए, चेन्नई में जन्मे ग्रैंड मास्टर मेंटल टफनेस, ग्रैंड मास्टर की मानसिक दृढ़ता, मेंटल टफनेस में मानसिक दृढ़ता, एंड विजडम और बुद्धिमत्ता और तेज बुद्धि, बियॉन्ड हिज एज, उनकी उम्र से परे। ठीक है, उनकी उम्र से परे उनकी पहचान रही है। हैव बीन हिज कॉलिंग कार्ड, उनकी पहचान रही है। चेन्नई में जन्मे ग्रैंड मास्टर की मानसिक दृढ़ता और उम्र से परे बुद्धिमत्ता उनकी पहचान रही है। ठीक है, कॉलिंग कार्ड मीन्स पहचान। हिज स्टीडी राइज, उनकी स्थिर प्रगति, यानी कि धीमी लेकिन लगातार प्रगति, लगातार इंप्रूवमेंट। हिज स्टीडी राइज वॉज, उनकी स्थिर प्रगति वॉज ड्यू टू, किसके कारण थी? ड्यू टू हिज डेडिकेशन, उनके समर्पण के कारण थी, उन्होंने जो खेल में अपना समर्पण दिखाया उसके कारण थी। एंड हिज एक्सेलरेटेड पाथ, और उनका जो एक्सेलरेटेड पाथ मीन्स उनका तेज रास्ता टू ग्लोरी, उनका जो ग्लोरी की तरफ यानी कि सफलता की तरफ, यश की तरफ, नेम एंड फेम की तरफ, जो उनका एक्सेलरेटेड पाथ है, तेज रास्ता दिखाई दे रहा है लोगों को। ठीक है ना, तेज रास्ता, एक्सेलरेटेड मीन्स तेज, यानी तेज गति से जाने वाला रास्ता, कहाँ? सफलता की ओर, टू ग्लोरी, वॉज हेल्प बाय, उसमें मदद की गई है, किसके द्वारा? बाय द वर्क, किन लोगों के काम के द्वारा मदद की गई? वर्क डन बाय हिज सेकेंड्स, उनके सहयोगियों ने जो उनकी हेल्प की है उसके द्वारा ये मुमकिन हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं फिर से एक बार। और उनकी स्थिर प्रगति उनके समर्पण की वजह से हुई, और उनकी तेजी से सफलता तक पहुंचने में उनके सहयोगियों यानी उनके सेकेंड्स द्वारा किए गए काम ने मदद की। ठीक है, गुकेश रिवील देयर नेम्स, गुकेश ने ना केवल उनके ओनली आफ्टर द मैच, गुकेश ने उनके नाम रिवील किए, यानी उनके नाम बताए, उनके नाम केवल मैच के बाद बताए, गुकेश ने उनके नाम केवल मैच के बाद बताए, आफ्टर द मैच। बिसाइड्स, साथ ही, बिसाइड्स मीन इसके अतिरिक्त या इसके अलावा, द मेंटरिंग बाय,
मार्गदर्शन, साथ ही जीएम आनंद की, जीएम मीन्स ग्रैंड मास्टर आनंद की वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी, ठीक है, आनंद चेस एकेडमी से मिली मेंटरिंग का भी योगदान रहा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें जीएम आनंद की वेस्ट ब्रिज आनंद चेस एकेडमी से मेंटरिंग मिली, जो मार्गदर्शन मिला, उसका भी योगदान था। ठीक है। His versatile game, built on an innate ability to calculate moves deeply on the board, kept him in good stead against his more experienced opponent. The surge of young Indian talent to the top echelons of world chess in recent years, compatriot GMs Arjun Erigaisi and R. Pragnananda are in the top 15 along with Gukesh, raised expectations of another Indian world champion in chess. Vocabulary देखते हैं। Versatile means बहुमुखी, adaptable, able to do many things. Innate means स्वाभाविक, natural, inborn. Calculate means गणना करना, गिनती करना. Stead means सहारा, position of support. Opponent means प्रतिद्वंदी, a rival or a competitor. Surge means बढ़ोतरी, a sudden increase. Echelons means स्तर, levels or ranks in an organization or field. Compatriot means साथी देशवासी, a fellow citizen. Expectations means अपेक्षाएं. Champion means a winner or victor in a competition. His versatile game, उनका बहुमुखी गेम, गुकेश का बहुमुखी गेम, बहुमुखी खेल, built on an innate ability to calculate moves, जो शतरंज की गहरी चालों, deeply on the board means गहरी चालों, moves deeply on the board, शतरंज के बोर्ड की गहरी चालों की स्वाभाविक समझ पर आधारित था। built on an innate ability, innate means स्वाभाविक, ability means योग्यता, जो कि स्वाभाविक योग्यता पर आधारित था। built means आधारित था। उनका बहुमुखी खेल, जो शतरंज के डीपली ऑन द बोर्ड, जो शतरंज के बोर्ड पर कैलकुलेट, कि उन्हें समझ थी इस बात की कि कैसे मूव्स को कैलकुलेट करना है, कैसे गहरी चालों को, मूव्स को कैलकुलेट करना, उनकी गणना करनी है, उस पर उनका खेल जो आधारित था। kept him in good stead, उन्हें एक अच्छे सहारे पे रखा। kept him, उन्हें रखा एक अच्छे सहारे पर। against his more experienced, उनके ज़्यादा, his more means उनके ज़्यादा, उनसे ज़्यादा अनुभवी उनके प्रतिद्वंदी से आगे रखा। ठीक है ना, उनके प्रतिद्वंदी जो थे वो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, उनसे ज़्यादा उन्हें आगे रखा। ठीक है। द सर्ज मीन्स बढ़ोतरी ऑफ यंग इंडियन टैलेंट, ये युवा भारतीय प्रतिभाओं की जो वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, टू द टॉप एशेलॉन्स ऑफ वर्ल्ड चेस, दुनिया की जो शतरंज में के स्तर में वृद्धि कर रहा है। इन रीसेंट ईयर्स, हाल के कुछ सालों में वृद्धि हुई है। ठीक है। कंपैट्रियट मीन्स जैसे कि उनके देशवासी हैं जीएम्स, ग्रैंड मास्टर, साथी देशवासी हैं ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा, आर इन द टॉप 15, पहले टॉप यानी कि पहले 15 खिलाड़ियों में से हैं, विद गुकेश के साथ। ठीक है। रेज्ड एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। रेज्ड एक्सपेक्टेशंस मीन्स उन्होंने उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ऑफ अनदर इंडियन चैंपियन इन चेस, कि फिर से एक वर्ल्ड चैंपियन भारत से हमें मिलेगा शतरंज में, इस बात की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। फिर से देखते हैं, उनका बहुमुखी खेल जो शतरंज की गहरी चालों की स्वाभाविक समझ पर आधारित था, उससे अपने अधिक अनुभवी प्रतिद्वंदी के खिलाफ मजबूती से बनाए रखा। हाल के वर्षों में विश्व शतरंज के शीर्ष स्तरों पर युवा भारतीय प्रतिभाओं की बढ़त, उसके साथ ही ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और आर प्रज्ञानंदा शीर्ष 15 में, टॉप 15 में गुकेश के साथ हैं। उन्होंने एक और भारतीय शतरंज विश्व चैंपियन की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। ठीक है। The youngsters have pushed each other to do their best. Gukesh won a strong candidates tournament to emerge as Ding's challenger, and his prowess was evident following his individual gold-winning performances in the Chennai and Budapest Chess Olympiads, the latter being India's first gold in the team event. Vocabulary देखते हैं। Youngsters means युवा, pushed means प्रेरित किया, encourage किया, inspire किया, challenger means चुनौती देने वाला, competitor, prowess means कौशल, skill, evident means स्पष्ट, clear, individual means व्यक्तिगत, personal, team event means टीम प्रतियोगिता, group competition, emerge means उभरना, to appear or become prominent,
लेटर मीन्स बाद वाला, मीन्स बुडापेस्ट। यहाँ पर सेंटेंस में जिसे बाद में इस्तेमाल किया गया दैट इज बाद वाला, वो है बुडापेस्ट। ठीक है, पहला है चेन्नई, इसलिए ये फॉर्मर हुआ। बुडापेस्ट है लेटर, इसलिए लेटर टर्म बाद में यहाँ पे यूज़ किया गया, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। द यंगस्टर्स हैव पुश्ड, यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव पुश्ड, हैव पुश्ड। ठीक है, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म पुश्ड। द यंगस्टर्स, युवाओं ने एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया है। युवाओं ने, यंगस्टर्स मीन्स युवाओं ने एक दूसरे को, ईच अदर टू डू देयर बेस्ट, एक दूसरे को अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित किया है। गुकेश वन अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, गुकेश ने जीता, वन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। गुकेश वन सेकेंड फॉर्म है विन की। गुकेश ने जीता एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता। ठीक है, टू एमर्ज एज डिंग्स चैलेंजर, और डिंग के चैलेंजर के रूप में उभरे, और एमर्ज मीन्स उभरे या सामने आए, एज डिंग्स चैलेंजर, और डिंग को चैलेंज करने वाले खिलाड़ी के रूप में सामने आए। ठीक है, एंड हिज प्राउएस, और उनकी एबिलिटी, उनकी कुशलता, वॉज एविडेंट, दिखाई दे रही थी, साफ थी, स्पष्ट थी, फॉलोइंग हिज इंडिविजुअल गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस, जब लोगों ने उनकी इंडिविजुअल, उनकी व्यक्तिगत विनिंग परफॉर्मेंसेस, उनकी गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस देखी, जब लोगों ने उनकी विनिंग परफॉर्मेंसेस देखी, उससे साफ स्पष्ट था कि वो एक विनर है। उनकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंसेस देखी, गोल्ड विनिंग, जहाँ पर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, कहाँ पर गोल्ड मेडल जीता, विनिंग परफॉर्मेंसेस इन द चेन्नई और बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड्स में, उन्होंने चेन्नई और बुडापेस्ट में हुए चेस ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल्स जीते। ठीक है, वहां से उनकी प्रोवेस जो थी एविडेंट थी, यानी कि उनकी कुशलता उनकी देखी जा सकती थी। द लेटर बीइंग, लेटर मीन्स बाद वाला, बीइंग मीन्स बना, इंडियाज फर्स्ट, भारत का पहला गोल्ड इन द टीम इवेंट, टीम इवेंट में, टीम प्रतियोगिता में, जो कि भारत का पहला गोल्ड बना। बाद वाला मीन्स बुडापेस्ट में जो हुआ दैट इज, जिसमें से बुडापेस्ट में भारत ने पहली बार टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब इसको फिर से देखते हैं। युवाओं ने एक दूसरे को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित किया। गुकेश ने एक मजबूत कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता और डिंग के चैलेंजर के रूप में उभरे। उनकी प्रतिभा तब स्पष्ट हुई जब उन्होंने चेन्नई और बुडापेस्ट शतरंज ओलंपियाड में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते, जिनमें से बुडापेस्ट में भारत ने पहली बार टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। तो आज के आर्टिकल में हमने ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स के, इन सभी वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना है या फिर जिसका मीनिंग आपको अभी पता चला है, तो उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को अपने बनाए हुए सेंटेंस में यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।